13 जनवरी 2026। जैसे ही केंद्र सरकार ने यूजीसी के नए नियमों को नोटिफाई किया, पूरे देश में बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर गुस्सा, यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध, सड़कों पर प्रदर्शन और आखिरकार मामला पहुंच गया सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नियम वाकई किसी एक समाज के खिलाफ थे या फिर ये सिर्फ एक डर था जिसे जानबूझकर फैलाया गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी रेगुलेशंस 2026 की पूरी सच्चाई, बिना शोर, बिना अफवाह, सिर्फ तथ्य। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूजीसी आखिर है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये भारत की वो सरकारी संस्था है जो देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर नजर रखती है। किस कॉलेज को सरकारी फंड मिलेगा, टीचर्स की योग्यता क्या होगी और शिक्षा का स्तर कैसा होगा, ये सब तय करती है यूजीसी। यानी आसान शब्दों में कहें तो यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है। 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस नाम से नए नियम लागू किए। इन नियमों का मकसद था कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले भेदभाव को रोकना। ये नियम सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं थे, बल्कि प्रोफेसर, फैकल्टी मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ सभी के लिए थे। इनमें खास तौर पर शामिल थे एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस वर्ग। नियम लागू होते ही कुछ तथाकथित सवर्ण संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, फिर प्रेस नोट्स, ऑनलाइन कैंपेन, मीटिंग्स और आखिरकार सड़क पर प्रदर्शन। यूपी के कई इलाकों में बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने पार्टी की सदस्यता तक छोड़ दी। इतना ही नहीं, बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने नौकरी में रहते हुए इन नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। लगातार बढ़ते विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और इनके गलत इस्तेमाल की संभावना है। अब सबसे अहम सवाल, जब 2012 से नियम मौजूद थे, तो फिर नए नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब मिलता है 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूजीसी से कहा, 2012 के नियम कमजोर हैं, इन्हें और मजबूत किया जाए। 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला, आरोप लगे जातिगत भेदभाव, कैंपस से बाहर करना, स्कॉलरशिप रोकना और लगातार मानसिक दबाव। 17 जनवरी 2016 को रोहित ने आत्महत्या कर ली। पूरे देश में सवाल उठा, क्या यूनिवर्सिटी सिस्टम वाकई निष्पक्ष है? 2019 में मुंबई की मेडिकल छात्रा पायल तड़वी, उन्होंने भी जातिगत भेदभाव से परेशान होकर अपनी जान दे दी। यूनिवर्सिटी की जांच समिति ने भेदभाव से इनकार किया, लेकिन परिवार ने रिपोर्ट को पक्षपाती बताया। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 4% ओबीसी प्रोफेसर हैं। वहीं 80% ओबीसी और 83% एसटी प्रोफेसर पद आज भी खाली हैं। लेकिन इन आंकड़ों पर कभी कोई बड़ा विरोध नहीं दिखा। नए नियमों में हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनाने का प्रावधान था। इस कमेटी का अध्यक्ष होता वाइस चांसलर या प्रिंसिपल, यानी अंतिम फैसला संस्थान प्रमुख के पास ही रहता। इसके अलावा अपील का अधिकार, लोकपाल के पास जाने का विकल्प और स्वतंत्र समीक्षा की व्यवस्था भी थी। इसके बावजूद कहा गया, सामान्य वर्ग को झूठे केस में फंसाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की मंशा पर सवाल नहीं उठाया। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा, नियमों की भाषा और प्रावधान और स्पष्ट होने चाहिए ताकि किसी भी तरह का दुरुपयोग ना हो। यूजीसी रेगुलेशंस 2026 किसी जाति के खिलाफ नहीं थे, बल्कि संस्थागत भेदभाव के खिलाफ एक कदम थे। अब सवाल ये है, क्या हमें समस्या से डरना चाहिए या समस्या को ठीक करना चाहिए? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।